कनकपुर गांव चारों ओर हरियाली से घिरा एक शांत और धार्मिक स्थल था। यहाँ सावन मास के आते ही हर घर में शिव भक्ति की धुन बजने लगती थी। गांव के मध्य में स्थित महाकालेश्वर महादेव मंदिर का बड़ा मान था, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से जल चढ़ाने आते थे। गांव में शिवराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे चिराग के साथ रहता था। वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण उसके खेत सूखे पड़े थे और घर में खाने को अनाज भी नहीं बचा था। दरिद्रता ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था, लेकिन गौरी का महादेव पर विश्वास अटल था। गौरी ने मंदिर में सुनी कथा के अनुसार सावन मास के सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसके पास ना तो विशेष पूजन सामग्री थी, ना ही फल फूल, लेकिन वह तुलसी, बेल पत्र और जल से पूजा करती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसकी भक्ति में शांति और समर्पण की झलक थी। गांव का अमीर और अहंकारी जमींदार रतनलाल शिवराम की हालत देखकर तिरस्कार करता था। उसे शिवराम से पुरानी जलन थी और अब गौरी की भक्ति से लोगों का झुकाव देखकर वह ईर्ष्या करने लगा। उसने खेत के फर्जी कागज बनवाकर उसे छीनने की साजिश रच डाली। एक रात रतनलाल को स्वप्न आया, जिसमें महादेव ने उसे चेताया, जो पराया हक छीनता है उसका सर्वनाश निश्चित है। अगले ही दिन रतनलाल बीमार पड़ गया और उसके सारे काम रुक गए। उसका अहंकार अब धीरे धीरे डर में बदलने लगा। वहीं शिवराम का बेटा चिराग भी एक दिव्य स्वप्न में महादेव के दर्शन करता है। महादेव कहते हैं, अपने सपनों से दूर मत भागो। मार्ग कठिन हो सकता है, पर भक्ति और विश्वास से ही सफलता मिलती है। चिराग अब और लगन से माँ बाप का साथ देने लगा और तभी आकाश में काले बादल छा गए। वर्षों बाद पहली बार बारिश हुई और सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे चमत्कार माना। पूरे गांव में महादेव के जयकारे गूंजने लगे। रतनलाल अब पूरी तरह बीमार था और लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वह शिवराम के द्वार आया और क्षमा मांगी। शिवराम ने मुस्कुराकर कहा, महादेव सिखाते हैं कि क्रोध और गुस्सा हमें तोड़ते हैं, लेकिन क्षमा और दया हमें जोड़ते हैं। उसने बिना किसी शर्त के रतनलाल को माफ कर दिया और अपने खेत वापस ले लिए। अब कनकपुर में हर घर सावन मास के सोमवार को व्रत करता। गौरी गांव की बहु बेटियों को विधि पूर्वक व्रत करना सिखाती। चिराग ने एक गुरुकुल खोला, जहां बच्चों को भक्ति, संस्कार और सच्चाई का मार्ग बताया जाता। गांव अब ना तो दरिद्र था, ना ही दुखी। यहाँ अमीरी अब सोने चांदी से नहीं, बल्कि संतोष, शांति और सेवा से मापी जाती थी। हर साल सावन आते ही महादेव का भव्य मेला लगता और भक्त अपने दुखों से मुक्ति की कामना लिए मंदिर में जल चढ़ाते। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, भक्ति में शक्ति है और विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। जीवन में चाहे जितने भी गुस्से, धोखे, दुख या दरिद्रता हो, अगर मन में श्रद्धा हो और संकल्प सच्चा हो तो महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है। महादेव के चरणों में सच्चा समर्पण ही सुख और शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। जो अपने सपनों पर अडिग रहते हैं, उनके मार्ग स्वयं महादेव प्रशस्त करते हैं। हर हर महादेव।